हिना, आप क्या समझती हैं, आपका फ्यूचर क्या है? आप अपना सफ़र कहाँ तक देखती हैं? मैं इंशाल्लाह अपने आप को एक एज अ सूफियाना सिंगर के हवाले, सूफियाना कलाम के हवाले से चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो मकाम अता किया था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, उनका एक बहुत बड़ा नाम है सूफ़ीज़म के हवाले से। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मुझे तौफ़ीक दे तो इंशाल्लाह मैं इस फील्ड में अपना एक नाम बना सकूँ, एक मुनफरिद और जुदा गाना हैसियत के हवाले से। अच्छा, तो मुझे पता चला था कि आपके भाई भी नात हुए हैं। बिल्कुल, वो सना खानी करते हैं और चूँकि मैं ख़ुद भी सना खानी करती हूँ। और आप उस गालबन बचपन में प्रोग्राम किया करती थी, आंगन? बिल्कुल, आंगन आंगन तारे चला करता छोटी सी बच्चियाँ, बिल्कुल, जो छोटी छोटी सी बच्चियाँ बैठती थी, उसमें मैं भी एक हुआ करती थी। अच्छा, तो आपने मतलब इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, बाकायदा नहीं है। अच्छा, तो आपका यूसुफ साहब से कैसे टाकरा हुआ? यूसुफ अंकल से एक्चुअली, हालांकि यूसुफ अंकल से तो मतलब आप अंकल कह रही हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो ख़वातीन हैं, वो तो इनके जो ऑरा है उससे डरती भी हैं और पता नहीं इनको क्या समझती हैं कि ये पता नहीं किस तरह के इंसान है। नहीं, मैं, आप कैसे इनको बयान करेंगी? मेरे नज़दीक रियली एक बिल्कुल, लोग बहुत सी बातें करते हैं, मैं समझती हूँ कि लोग तो हर इंसान को बात करते हैं। आप कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई ख़ता और ऐसी ना कोई बात ज़रूर होती है। आप किसी भी इंसान के बारे में प्रॉपर अपनी राय ये नहीं दे सकते हैं। और इनके बारे में ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया, लोग कहते हैं इस तरह से, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक आप खुद किसी से मिल ना लें और आपका, आप भी डर गई थी शुरू में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। और यूसुफ अंकल से मैं समझती हूँ कि बहैसियत इंसान ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। और चूँकि इन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा है और सही मायनों में मैं समझती हूँ कि शायद रियल बेटी इनकी वो जो है फ़ातिमा, उनके साथ इनका प्यार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे ज़्यादा शायद ये मेरे से प्यार करते हैं और हकीकी मायनों में एक बहुत अच्छे इंसान है। और मैं ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ कि जो भी इनके बारे में एक ऐसा इमेज लोग कहते हैं, मैं उससे कतई तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं। बेटा रहने दो, वैसा इमेज भी कभी कभी होना चाहिए। नहीं, उनका होगा, लेकिन हर एक का अपना अपना एक। दरअसल बात यह है कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो हैं, हम किसी को जाने बगैर उसके बारे में, we are very judgmental people, you know, किसी के बारे में आप जानते नहीं हैं, सुने सुनाए आप नहीं कह सकते। नहीं, वैसे भी ताली दो हाथों से बचती है, हम किसी को नहीं कुछ कह सकते, सीधी सी बात है। नहीं, हम एज ए नेशन, हम जो हमारे लोगों की आदत है कि हम बहुत जजमेंटल होते हैं। बिल्कुल, हम बस अपना राय जो है किसी को जाने बगैर, किसी को एक दफ़ा भी मिले बगैर, यू नो, आप उसके बारे में एक पूरा बयान दे सकते हैं कि जी वो तो ऐसा नहीं है, या ऐसी हैं, या ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों से कभी मुझे ना कभी फ़र्क पड़ा, ना मैंने कभी परवाह किया। मेरा खुदा जानता है मैं क्या हूँ, यू नो, आई एम, यू नो, वेरी सेटिस्फाइड। जो भी किया अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए किया और से दूसरों को भी खुश। मेरे से ये एक मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे से कोई, मैं किसी के लिए दुख का बायस ना बनूँ। ये मेरा मज़हब भी यही है और मेरा ईमान भी यह है। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरा किसी के साथ, अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँ या मैं किसी के साथ बुरा करूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी एक बिल्कुल, अल्लाह में ऐसे नहीं किसी को भाग लगा देता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सूफियाना कलाम सुना था शाह हुसैन का, वो मेरी ज़ाती फरमाइश है, वो भी ज़रा आप सुना दें। साहिब तेरी बंदियाँ, साहिब तेरी बंदियाँ, मंदियाँ के चंगे, हाँ, मंदियाँ के चंगे, हाँ, साहिब तेरी बंदियाँ, साहिब तेरी बंदियाँ, मंदियाँ के चंगे, हाँ, मंदियाँ के चंगे, हाँ, साहिब तेरी बंदियाँ। कहले लोग कहन दीवानी, गहले लोग कहन दीवानी, गहले लोग कहन दीवानी, गले पिरान संगियाँ, मंदियाँ के चंगी, हाँ, मंदियाँ के चंगियाँ, साहिब तेरी, साहिब तेरी, साहिब तेरी
कहे हुसैन फकीर साईंदा, कहे हुसैन फकीर साईंदा, कहे हुसैन फकीर साईंदा, पर चंगे नाल मंगिया मंदिया के चंगी, मंदिया के चंगिया। साहिब तेरी, साहिब तेरी, साहिब तेरी बंदिया मंदिया के चंगी, मंदिया के चंगी, मंदिया के चंगी, मंदिया के चंगी। वाह 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 वाह। ना मैं सोनी ना मेरे पल्ले कुछ, वो औरत क्या करे। आप फलाई काम भी करते हैं, इधर आना है तो जी यूसुफ की वैली में ज़रूर जाना है। मतलब ये सब लोग कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। मेरे घर में बहुत मेहमान आए, लेकिन जिस मेहमान की मुझे हमेशा जिसकी खुशबू जो है मेरे 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 जहन में रहेगी, वो कायद आज़म की बेटी थी। जब वो मेरे घर आई हैं तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे लिए कितना बड़ा वो खुशी का और ऑनर का मुकाम था। बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान को नहीं, बिल्कुल उनका पाकिस्तान से क्या मतलब, पाकिस्तान को नहीं मानती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान को नहीं मानती है। वो अपने बाप की बेटी है। ये कहना कि वो पाकिस्तान को नहीं मानती, नहीं, कंट्रोवर्सी जुड़ी तो हुई है ना। नहीं, वो कंट्रोवर्सी उन लोगों ने चलाई है कि जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं या कायद आज़म के ख़िलाफ़ रहे हैं। उनका ये ठीक थी कि वो हिंदुस्तान में वो रही, उनकी शादी हिंदुस्तानी से हुई हुई थी, लेकिन अपनी बाप की बेटी तो थी, एक ही एक औलाद थी कायद आज़म की। जब वो मेरे घर में आई तो मुझे आई टेल यू दैट इट वाज हेवन फॉर मी। कोई भी चीज़ जो फील्ड के साथ की जाए उसका एक असर होता है, और टैलेंट जो होता है जो वो इनबॉर्न होता है, लेकिन और इसको आगे तक ले जाने में भी एक ज़रिया होता है जिसको, और कुछ लोगों को अल्लाह मियाँ दुनिया में लेके आता है कि वो उस ज़रिया बनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। ज़रिया हो तो टैलेंट सामने आता है, और इसी टैलेंट को आज हम देख रहे हैं। मतलब ये भी इनका एक, मतलब टैलेंट तो इन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन ये उनमें से एक है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाती हैं। अब आवाज़ में जो इनकी क्वालिटी है वो आपने अभी सुनी है। अब अगला कलाम इनसे इकबाल का हम सुनेंगे, और वो भी इन्होंने ही कंपोज किया। एक फक्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फक्र से कौमों में मिस्कीनी ओ दिलगिरी, एक फक्र से मट्टी में खासियत इक्सीरी, एक फक्र है शबीरी, इस फक्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया है शबीरी, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। बूतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नो
बता तो सही, और काफरी क्या है मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, यूँ लगता है जैसे आप हर वक्त इश्क की कैफियत में रहते हैं और लड़कियों को आपसे इश्क हो जाता है। हो जाता है बिल्कुल, और चाहे वो 16 साल की हो, चाहे वो 75 साल की हो, ऐसी क्या क्वालिटी है कि लड़कियां आपकी तरफ खींची चली आती? कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। नहीं, क्यों खींची चली आती? मैं बताऊंगा आपको, ये सिर्फ कोई मेरे साथ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा वेस्टर्न स्टाइल एक अप्रोच है। जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, जब आप एक टेलीविज़न और एक मीडिया आपको एक लार्जर दैन लाइफ दिखाता है, तो ये इस किस्म की अट्रैक्शन हो जाती है। कोई सारी दुनिया में होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सो आई डोंट थिंक इट इज़ कि मैं कोई ना बहुत, मुझे कभी भी ये नहीं जोम हुआ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम ऑलवेज बीन एन एवरेज लुकिंग ह्यूमन बीइंग। ना मैं बदशक्ल हूँ और ना ही मैं बहुत कोई खुश। शादियाँ आपने 2 की और दोनों नाकाम। दोनों नाकाम। पहली की वजह मैं खुद, और दूसरी की वजह दूसरी किस्मत। अच्छा, ये अच्छा तरीका चीज़ें किस्मत पे डाल दो। बस नहीं हो सका। अच्छा, इश्क भी काफ़ी किए? इश्क पता नहीं, मैं आप तो कहते हैं कि मैं इश्क की कैफियत पे रहता हूँ। नहीं, वो तो खैर किसी चीज़ से भी इश्क हो सकता है, जैसे आपको आजकल मौसीकी से इश्क है। नहीं, मुझे मौसीकी से हमेशा इश्क था, ये नहीं मुझे मौसीकी से, लेकिन मुझे कभी भी ज़िंदगी में मेरी ये ना ही कोई ख्वाहिश थी, ना ही मेरा ये कोई प्लान था कि मैं ये काम करूँगा। ये तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ। सियासत में कर नहीं सकता, मेरे से नहीं होती। तो अब आपको लगता है कि वो रास्ता आपको नजर बिल्कुल वो रास्ता मुझे ये मीडिया के थ्रू, चाहे उसको एक अलामा को प्रमोट करना, या कायद आज़म की फ़िलासफ़ी को प्रमोट करना, या मौलाना रूम की फ़िलासफ़ी को प्रमोट करना, या गालिब की फ़िलासफ़ी को प्रमोट करना, मैं समझता हूँ यही हमारी शनाख्त है और यही हमारी आइडेंटिटी। अच्छा, एक लोगों को भी अक्सर गलतफहमी हुई है और हो जाती है कि एक लड़की है बड़ी टैलेंटेड, आपने ही इंट्रोड्यूस करवाई, मेरी तरफ से गई थी, ज़ारिया। वो अपने नाम के साथ सलाहुद्दीन क्यों लगा? अरे उसके वालिद का नाम है सलाहुद्दीन बख्श। लेकिन उसको आपसे मिलने के बाद ही क्यों ख्याल आया? पता नहीं, उसके बाद में लगा आया। हो सकता है कि नहीं, आई थिंक कि वैसे उसका पूरा नाम इसी तरह ही वो लिखती, ज़ारिया सलाहुद्दीन बख्श। अच्छा, तो उससे बड़े बड़े कोई समझता है कि मेरी बेटी है, किसी ने मुझे कहा कि आपकी बेटी है, किसी ने कहा आपकी शादी उससे हो गई, किसी ने, तो आई सपोज इस तरह की लोग तो बातें करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसान को तो पीपल लव टॉकिंग अबाउट मी एंड आई लव पीपल टॉकिंग अबाउट मी आल्सो। जी नाज़रीन, असल चीज़ ये होती है कि टैलेंट को आगे लेके आना, उसको प्रिजर्व करना, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कभी भी दूर से देख के लोगों के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके करीब जाकर अपने तरीके से उनको जज करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों को ध्यान में लाना चाहिए। जब आप खुद किसी को जज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान डिफरेंट है। और आज आपने देखा कि यूसुफ साहब ने जितनी बातें की, उनसे आपको एक बहुत ही ऐसा इंसान नज़र आया जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है, और जिसने लाहौर के पूरे कल्चर को और विरसे को जिस तरह से प्रिजर्व किया हुआ है, ये अपनी मिसाल आप है। हमें ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए और हमेशा इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और इसी नोट पे मैं इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। और यूसुफ साहब से आपसे बहुत मज़ा आया आपसे बातें करने, आपने हर बात का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मैं दुआ करता हूँ कि ये टैलेंट बहुत आगे जाए, इतना आगे जाए। अच्छा नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई सेलिब्रिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।